नमस्कार स्टूडेंट्स, आपका अपने चैनल पे स्वागत और अभिनंदन है। आज का हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक कृषि यानी राजस्थान में एग्रीकल्चर, ये हमारा टॉपिक रहेगा। महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट टॉपिक है। राजस्थान के कोई भी एग्ज़ाम हो, यहाँ से प्रश्न ज़रूर पूछे जाते हैं। अब जो बात है वो है कि आपकी जितनी मेहनत जानदार होगी, सफलता भी उतनी ही शानदार होगी। त्याग आपका है, सपने भी आपके ही साकार होंगे। ये बात ध्यान में रखें आप। तो कृषि और सिंचाई से संबंधित एक थ्योरेटिकल वीडियो पहले डाला जा चुका है और मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू का वीडियो भी डाला जा चुका है। ये जो वीडियो है ये तीसरा है कृषि पर। अब हम इसमें कृषि पर बात करने से पहले राजस्थान की कोई भी एग्ज़ाम हो उसको ध्यान में रखते हुए ये वीडियो बनाए जा रहे हैं। विशेष करके बीएसटीसी भर्ती अभी एग्ज़ाम होगा, कैंडिडेट्स उनकी जो रिक्वेस्ट है उनके आधार पे बनाए जा रहे हैं। तो आगे हम बात करेंगे कि राजस्थान सरकार चुनावों को ध्यान में रखते हुए बड़े स्तर पर भर्तियां करवा रही है। वो चाहे वीडियो मेंस की हो, लैब असिस्टेंट की हो, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड टीचर की हो, या रीट भर्ती हो, या कहीं की बीएसटीसी और पीटीटी जैसे एग्ज़ाम हो। इन सब में ये अति महत्वपूर्ण चैप्टर हैं और अति महत्वपूर्ण चैप्टरों के जो फैक्ट और कॉन्सेप्ट हैं वो आपको क्लियर करवाए जा रहे हैं। तो कृषि को देखेंगे। राजस्थान की 75% जनसंख्या गांव में निवास करती है। यहाँ के कुल कामगार हैं यानी काम करने वाले जो लोग हैं उनमें से 62% जो लोग हैं वो कृषि या कृषि से संबंधित जो भी कोई काम हो उसी पे निर्भर है। देश के कुल भूभाग का 10वां भाग यानी 10.41% हमारा हिस्सा है राजस्थान का। होने के बावजूद सतही जल जो साधन है यानी भूमि को जो भूभाग है वो 10.41 है, लेकिन जो सतही जल है वो देश के संसाधनों का मात्र 1.16%। ये महत्वपूर्ण फैक्ट हैं, आप बिल्कुल ध्यान रखें इनको। अब जो इतने कम साधन हैं, जल संसाधन है राजस्थान में, तो स्वाभाविक है कि कृषि की समस्या जरूर रहेगी। कृषि कार्य बिना जल के संभव नहीं है, तो वर्षा जल पे ज़्यादा निर्भरता है हमारी कृषि। राजस्थान में भारत के कुल कृषि क्षेत्र का लगभग 11% है और राज्य में कृषि को मानसून का जुआ कहते हैं, क्योंकि जब बारिश होती है तभी हम ज़्यादातर अनाज उगाते हैं। राजस्थान की विकट परिस्थितियों के कारण, राजस्थान में मानसून की अनिश्चितता के कारण, या वर्षा की कमी के कारण, या सिंचाई सुविधाओं की कमी के कारण, तो मानसून का जुआ कहा जाता है राजस्थान की कृषि को। राजस्थान में जीएसबी में प्रचलित जो मूल्य हैं, जो 2011-12 को अगर देखें तो कृषि और संबंधित क्षेत्रों का योगदान 28.26% था, जो बढ़कर 2021-22 में 30.23% हो गया है। इसका सबसे ज़्यादा जो प्रभाव रहा वो कोरोना का भी रहा, क्योंकि कोरोना में उद्योग का जो क्षेत्र का इसमें जीएसबी में भाग था, मूल्य में जो इनका योगदान था वो घट गया था और कृषि का योगदान बढ़ गया था। जैसा कि हम सबको पता है कि राजस्थान को कृषि जलवायु की दृष्टि से 10 खंडों में बांटा हुआ है। तो अब हम उन खंडों की बात करेंगे। फर्स्ट ए शुष्क पश्चिमी मैदानी क्षेत्र। अब इसमें कौन कौन से ज़िले आते हैं? फर्स्ट ए में तो पश्चिमी मैदानी क्षेत्र आता है, शुष्क पश्चिमी मैदानी क्षेत्र, और इसका जो वर्ग है वो 200 से 370 तक है। अब इसमें जो ज़िले हैं वो हैं बाड़मेर और जोधपुर। बाड़मेर और जोधपुर क्षेत्र आता है, तो मरुस्थलीय मृदा है यहाँ और बालू का स्तूप। इस प्रकार की मृदा इस क्षेत्र में पाई जाती है। यानी पहला जो अपना है फर्स्ट वन शुष्क पश्चिमी मैदानी क्षेत्र। अब जो मरुस्थलीय भाग है बाड़मेर जोधपुर ज़िले, तो अब हम उपज का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ कौन कौन सी फसल हमारी उत्पन्न हो सकती हैं या उत्पादन दे सकती हैं। तो खरीफ की फसल में बाजरा, मोठ और तिल। तो गेहूँ जो रबी की फसल है उसमें गेहूँ, सरसों और जीरा। सेकंड है
वो हम देखेंगे कि कौन सा भाग है। तो सेकंड जो भाग है हमारा 1B, उत्तरी पश्चिमी सिंचित मैदानी क्षेत्र। बाड़मेर जोधपुर से सीधे हम गंगानगर हनुमानगढ़ में जाएंगे अब, और इसको बोलते हैं फर्स्ट बी, उत्तरी पश्चिमी सिंचित मैदानी क्षेत्र। उत्तर पश्चिमी भाग है लेकिन मैदानी क्षेत्र है, क्योंकि यहाँ गंग नहर या कहीं की इंदिरा गांधी नहर का सिंचाई, इंदिरा गांधी नहर से यहाँ सिंचाई होती है। ये 100 से 350 है। खरीफ में कपास एवं गंवार, रबी और गेहूँ। रबी में यहाँ गेहूँ, चना और सरसों उगाया जाता है। कपास, खरीफ में कपास और गंवार। जलोढ़ मृदा, क्योंकि यहाँ सिंचित क्षेत्र है तो जलोढ़ मृदा और लवणीयता से युक्त मृदा है। गंगानगर हनुमानगढ़ जिले इसमें आते हैं। थर्ड नंबर का अपना जलवायु प्रदेश है वह है 1C, अति शुष्क आंशिक सिंचित पश्चिमी मैदानी क्षेत्र। इसमें खरीफ में बाजरा, गंवार, मोठ, रबी में गेहूँ, सरसों और चना। अब इसमें ज़िले देखेंगे हम कौन से हैं। बीकानेर, जैसलमेर और चूरू, ये ज़िले हैं तो मरुस्थलीय मृदा है, क्योंकि इसमें अति शुष्क आंशिक सिंचित, अति शुष्क भी है और आंशिक यानी थोड़ा बहुत सिंचित क्षेत्र भी है। तो इसमें बीकानेर का कुछ भाग जो इंदिरा गांधी नहर से सिंचित होता है, जैसलमेर और चूरू का शुष्क क्षेत्र इसमें शामिल है। 4 नंबर का हमारा जो जलवायु खंड है वो है सेकंड ए, अंतः स्थलीय जल उत्सर्जन या अंतर्वर्ती मैदानी क्षेत्र। इसमें ज़िले देखेंगे हम कौन से हैं। नागौर, सीकर, झुंझुनू, चूरू जिले का भाग आता है। अंतः प्रवाही नदियों वाला क्षेत्र है। तो इसमें अब देखेंगे मृदा किस प्रकार की है। तो रेतीली, चूना युक्त और उथली लाल मृदा है। खरीफ में यहाँ बाजरा, दलहन, ग्वार, रबी में यहाँ सरसों, चने की जो फसल है वो होती है। अब सेकंड बी, लूणी नदी का अंतर्वर्ती मैदानी क्षेत्र। अंतर्वर्ती मैदानी क्षेत्र लूनी वाला मैदान, इसमें जालोर, पाली, सिरोही, जोधपुर जिले आएंगे। और लाल मरुस्थलीय मृदा, सिरेजियम मृदा जिसको बोलते हैं। खरीफ की फसल में यहाँ बाजरा, जवार, तिल और रबी की फसल में यहाँ गेहूँ और सरसों उगाया जाता है। अब नेक्स्ट हमारा जो जलवायु खंड है 6 नंबर वो है 3A, अर्ध शुष्क पूर्वी मैदानी क्षेत्र। अर्ध शुष्क पूर्वी मैदानी क्षेत्र में ज़िले आएंगे जयपुर, अजमेर, दौसा। और ये भाग है, ये पूर्वी भाग में सिरेजम तथा उत्तरी पश्चिमी भाग में चूना टाइप की मृदा होती है, या कहें कि थोड़ा जूम कर लेते हैं ताकि आपको दिख जाए। 7 नंबर का अपना जलवायु खंड है उसको बांटा गया है 3B, यानी बाढ़ प्रभावित पूर्वी मैदानी क्षेत्र। तो बाढ़ प्रभावित है तो यहाँ जल है, जल की मात्रा है तो जलोढ़ मृदा है। अब जो ये ज़िले हैं वो देखेंगे हम कि इसमें कौन से हैं। अलवर, भरतपुर, धौलपुर, सवाई माधोपुर और करौली, वो ज़िले हैं इसमें 3rd B में बाढ़ प्रभावित पूर्वी मैदानी क्षेत्र में। अब इसमें खरीफ में बाजरा, गंवार और मूंगफली, और रबी की फसल में गेहूं, जौ, चना और सरसों। 4A, अर्ध और उप आर्द्र दक्षिणी मैदानी क्षेत्र। इस भाग में हम जलोढ़ एवं पर्वतीय मृदा पाई जाती है। यहाँ अर्ध और उप आर्द्र, अर्ध और उप आर्द्र दक्षिणी मैदानी क्षेत्र है। तो अब इसमें हम ज़िले देखेंगे। इसमें ज़िले आएंगे भीलवाड़ा, राजसमंद, उदयपुर, सिरोही का क्षेत्र। नेक्स्ट हमारा जो क्षेत्र है 9 नंबर वो है 4B, आंध्र दक्षिणी मैदानी क्षेत्र। तो दक्षिण में लाल मृदा मिट्टी पाई जाती है और ये पर्वतीय ढालों वाली मिट्टी होती है। तो इसमें थोड़ा जूम कर लेते हैं अपन। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, उदयपुर का भाग आता है। और इसमें जो फसल है वो खरीफ में मक्का, क्योंकि दक्षिणी राजस्थान में मक्का उगाई जाती है, चावल, जवार एवं
उड़द और रबी की फसल में गेहूं और चना बोया जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि जो 10वां जो अपना जलवायु खंड है वो है आंध्र दक्षिणी। 5 नंबर आंध्र दक्षिणी पूर्वी मैदानी क्षेत्र। अब इसमें जो ज़िले हैं वो हैं कोटा, झालावाड़, बूंदी, बारा, सवाई माधोपुर ज़िला। तो इसमें काली, जलोढ़ और चिकनी मिट्टी है। ये हाड़ौती क्षेत्र आ जाता है इसमें। लगभग हाड़ौती क्षेत्र में काली, जलोढ़, चिकनी मिट्टी है। तो इसमें हम फसल बोएंगे। खरीफ में जवार और सोयाबीन और रबी में गेहूं और सरसों। तो इस तरीके से हमने राजस्थान के जो कृषि जलवायु की दृष्टि से 10 खंड थे उनको समझने का प्रयास किया है। तो पहला जो खंड है वो बाड़मेर, जोधपुर का है। दूसरा वन बी वाला है वो गंगानगर, हनुमानगढ़ का है। तीसरा वन सी का है वो बीकानेर, जैसलमेर, चूरू का है। चौथा जो खंड है वो सेकंड ए अंतः स्थलीय जल उत्सरण या के अंतर्वर्ती मैदानी जो क्षेत्र है वो है। ये काटली का जो क्षेत्र आ जाता है, सीकर, झुंझुनू, चूरू वाला, और नागौर का कुछ क्षेत्र इसमें आ जाता है। लूणी नदी का अंतर्वर्ती मैदानी क्षेत्र सेकंड बी में, इसमें जालोर, पाली, सिरोही, जोधपुर जिला का भाग आ जाता है। और थर्ड ए अर्ध शुष्क और पूर्वी मैदानी क्षेत्र है। इसमें जो जलीय क्षेत्र है अर्ध शुष्क है, पूरी तरह शुष्क नहीं है, अर्ध शुष्क पर ध्यान रखें आप। पूर्वी भाग में इसमें सीरेजियम जैसी मृदा पाई जाती है। और जयपुर, अजमेर, दौसा, टोंक का भाग इसमें आता है। थर्ड बी बाढ़ प्रभावित मैदानी क्षेत्र हैं जिसमें अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर ये ज़िले आते हैं। थर्ड बी बाढ़ प्रभावित क्षेत्र। 4 ए अर्ध और उपार्द्र दक्षिणी मैदानी क्षेत्र। दक्षिणी मैदानी जो अर्ध आर्द्र है वो क्षेत्र है भीलवाड़ा, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, उदयपुर और सिरोही के क्षेत्र वाला। जलोढ़ और पर्वतीय दोनों प्रकार की मिट्टी है यहाँ। 9 नंबर का 4 बी है वो आर्द्र दक्षिणी मैदानी क्षेत्र है। तो आर्द्र दक्षिणी मैदानी क्षेत्र में इसका मतलब यहाँ बारिश अच्छी होती है। तो ये डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, उदयपुर। और 5 नंबर है यानी 10वां जो खंड है वो है 5 नंबर आंध्र दक्षिणी पूर्वी मैदानी। आंध्र दक्षिणी भी है और पूर्वी मैदानी क्षेत्र है यानी हाड़ौती क्षेत्र है। कोटा, बूंदी, बारा, झालवाड़। एक बार आप इसको मैप के माध्यम से सीख लें, अब बिल्कुल आपको याद हो जाएगा, कभी भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। वीडियो मैन में इसका बहुत बड़ा रोल है। वैसे तो राजस्थान का कोई भी कंपटीशन हो, वो फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो, रीट हो, अपना बीएसटीसी हो, पीटीटी हो, सब में कृषि का बहुत बड़ा योगदान है। सब में पूछा जाता है कृषि। अब हम कृषि के प्रकार पे बात करेंगे कि कृषि कितनी प्रकार की है। तो मिश्रित कृषि में कृषि और पशुपालन दोनों काम साथ किए जाते हैं। शुष्क और बारानी कृषि, इसमें शुष्क क्षेत्रों में जहाँ पानी की कमी होती है, पानी बचाना बहुत ज़रूरी होता है, वहाँ कम पानी वाली फसलें बोई जाती हैं। तो वो जो कृषि है वो शुष्क बोरोनी कृषि कहलाती है। या निर्वाह कृषि या जीवन यापन या जीविकोपार्जन के लिए जो कृषि की जाती है, या कहें कि जीवन निर्वाह वाली कृषि है, वो होती है कि परिवार के लोग ही मिलकर कृषि करें, यानी श्रम संबंधी कार्य है वो परिवार के लोग ही कर लें। यानी उसके लिए खाद्यान्न उत्पन्न करना परिवार के लिए ज़रूरी है। या कहें कि तकनीकों का कम से कम प्रयोग किया जाता है। जो भी साधन हैं अपने खुद के, उन्हीं साधनों का उपयोग करके खेती कर ली जाती है। गहन निर्वाह कृषि, जब किसान एक छोटे भूखंड पर साधारण औजार और अधिक श्रम से कृषि कार्य करता है तो उसे गहन जीवन निर्वाह कृषि कह देते हैं। आदिम निर्वाह कृषि या स्थानांतरित कृषि, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अब इसको अपन ध्यान से देखेंगे। अब इसके फैक्ट और कॉन्सेप्ट आप क्लियर रखें। आदिम निर्वाह या कृषि, या इसको स्थानांतरित कृषि भी कहते हैं। आदिवासी जनजातियों द्वारा पहाड़ी जंगली भागों में जंगलों को जलाकर साफ करके की जाने वाली कृषि को स्थानांतरित कृषि कहते हैं। इसे अलग अलग जगह पे अलग अलग नामों से जाना जाता है। स्थानांतरित कृषि को कर्तन दहन,
या झूमिंग कृषि या वालरा कृषि आदि नामों से जाना जाता है। ये कृषि मुख्यतः पहाड़ी और घने जंगलों में की जाती है और भारत का जो पूर्ववर्ती यानी असम, मेघालय, ये जो राज्य हैं इनमें ये खेती की जाती है स्थानांतरित कृषि, तो उसको झूमिंग कृषि कहते हैं। लेकिन अपने जो राजस्थान में कृषि की जाती है, दक्षिणी राजस्थान में, उसको वालरा कहते हैं। आप ये ध्यान रखें, वालरा कृषि कहते हैं। वाणिज्य कृषि, जब किसी फसल का उत्पादन पूर्णतः बाजार में विक्रय हेतु किया जाता है, बाजार में बेचने के लिए किया जाता है, पैसे कमाने के मकसद से जो खेती की जाती है उसे वाणिज्य कृषि कहते हैं। इसमें बड़े बड़े कृषि क्षेत्रों पर मुख्य रूप से कृषि उपकरणों या मशीनों की सहायता से बड़े स्तर पर उत्पादन किया जाता है। रोपण कृषि, वह कृषि जिसमें पौध तैयार कर, पौधों को रोप कर एक बड़े बड़े बागानों में एक ही फसल का वृहद स्तर पर उत्पादन किया जाता है, तो उसे रोपण कृषि कहते हैं। अब हम देखेंगे कि रोपण कृषि में कौन कौन सी फसलें हैं। तो चाय है, कहवा है यानी कॉफ़ी है, कोको, रबर, नारियल, गन्ना आदि वाणिज्यिक फसलों का उत्पादन किया जाता है। जल कृषि, मिट्टी का उपयोग किए बिना जल के अंदर पोषक तत्वों की उपस्थिति में पौधों को उगाना जल कृषि कहलाता है, यानी मिट्टी का यहाँ उपयोग नहीं होता। समुच्चय कृषि, पहाड़ी क्षेत्रों में समस्त कृषि कार्य और फसलों की बुआई ढाल के विपरीत करना ताकि वहाँ मृदा का कम से कम अपरदन हो, उसे समुच्चय कृषि कह देते हैं। पट्टीदार कृषि भी मृदा अपरदन को रोकने के मकसद से ही की जाती है। ये ढालू भूमि पे की जाती है और ये मूंग, उड़द, घास आदि बो दिया जाता है ताकि मिट्टी का अपरदन नहीं हो। कृषि वानिकी, यानी कृषि के साथ साथ जब फल वाले पेड़ पौधे या बागवानी की जाए या झाड़ी की खेती की जाए तो वह फसल और चारा दोनों उत्पादित करता है। इस प्रकार की कृषि को कृषि वानिकी कहते हैं। रिले क्रॉपिंग, एक वर्ष में एक ही खेत में 4 फसलें लेना। इस प्रकार की कृषि में पहली फसल को काटने से पहले ही पौधों के मध्य रिक्त स्थानों पर दूसरी फसल बो दी जाती है, तो इसे कहते हैं रिले क्रॉपिंग। जैविक कृषि, तो बिना किसी रासायनिक पदार्थों के जैविक कृषि से या खाद तैयार कर कीट उर्वरक एवं कीटनाशक खरपतवारों के नाश करने के लिए भी कोई जैविक ये रासायनिक उर्वरकों का उपयोग ना करके सिर्फ जैविक साधनों से तैयार की गई खाद से खेती की जाती है, तो उसे जैविक कृषि कहते हैं। भारत का जो जैविक कृषि वाला राज्य है, पूर्णतः जैविक कृषि राज्य है, वो है सिक्किम। वायवीय कृषि, इसके अंतर्गत पौधों के मिट्टी या अन्य किसी माध्यम का प्रयोग किए बिना वायु और नमी युक्त वातावरण में उगाया जाता है। इसके तहत पौधों के तनों और जड़ों पर पोषक तत्वों युक्त जल छिड़क दिया जाता है। फसलों के लिए नमी हेतु जब वर्षा एक जल मात्र स्रोत हो तो उसे पोषित कृषि या बारानी कृषि कहते हैं। अब जो हमारा महत्वपूर्ण फैक्ट वाला प्रश्न है, कॉन्सेप्ट वाला भी है, कि शून्य बजट कृषि है वो क्या है। तो जहाँ रासायनिक पदार्थों का प्रयोग ना के बराबर हो। इसका मुख्य उद्देश्य रासायनिक कीटनाशकों के प्रयोग को समाप्त करना और अच्छी कृषि विज्ञान जो परिपाटियाँ हैं, परंपरा है, उसको डेवलप करना या प्रोत्साहित करना। इसका उद्देश्य पर्यावरण और प्रकृति दोनों के अनुकूल बनाना या कृषि करना दोनों के साथ अनुकूल हो, पर्यावरण के विपरीत नहीं हो। रासायनिक पदार्थों का उपयोग करेंगे तो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं। तो कहने का मतलब जीरो बजट, कृषि पर किसी प्रकार का खर्च नहीं आए, कहने का मतलब ये है, ताकि रसायन मुक्त उत्पादन किया जा सके। भूसांख्यिकी की जो रिपोर्ट है उसको देख लेते हैं हम। इस तरीके से आप देख सकते हैं, वानिकी 27.70%, 27.70 लाख हेक्टेयर यानी लगभग 8% का योगदान है। भू उपयोग सांख्यिकी 2019-20 के आंकड़ों के अनुसार वानिकी की जाती है 8.8%। कृषि के अतिरिक्त अन्य भूमि है वो 5.85%, और ऊसर और कृषि अयोग्य जो भूमि है वो 6%, 6.92% यानी लगभग 7% है। स्थायी चारागाह और अन्य गोचर जो भूमि है वो है 4.86 यानी लगभग 5%।
वृक्षों के झुंड और बाग वाली भूमि है वो 0.08%। बंजर भूमि 37.17 लाख हेक्टेयर है, या यूं कहें कि 10.84% है, यानी लगभग 10% के करीब है बंजर भूमि। अन्य चालू पड़त जो भूमि है वो 6.25% के करीब है, और चालू पड़त भूमि है वो 4.54%, यानी लगभग 4.5%। शुद्ध बोया गया क्षेत्र, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है अपना, शुद्ध बोया गया जो क्षेत्र है वो 52.58% है, और फसल गहनता 145.89% है। भू उपयोग सांख्यिकी 2018-19 भू उपयोग सांख्यिकी वर्ष 18-19 के अनुसार रिपोर्टिंग जो क्षेत्र है वो 342.87 लाख हेक्टेयर है, यानी 342.87 लाख हेक्टेयर है। फसल गहनता 142% है, तो गहनता निकालने का सूत्र भी यहाँ दिया हुआ है। अब हम विभिन्न प्रकार की फसलों की बात करेंगे। राज्य में कौन कौन सी फसल उगाई जाती हैं, तो खरीफ की फसल बोई जाती है, रबी की फसल बोई जाती है, और जायद की फसल बोई जाती है। 3 प्रकार की फसल बोई जाती है। खरीफ की फसल को स्यालू और सावणु कहते हैं, और ये फसल जून और जुलाई में बोई जाती है। ये सबको पता है। खरीफ की फसल, बाजरे की फसल जून जुलाई में बोई जाती है और सितंबर अक्टूबर में काट ली जाती है। मुख्य फसल हैं वो है चावल, जवार, बाजरा, मक्का, अरहर। दाल में अरहर, उड़द, मूंग, चवड़ा, मोठ, मूंगफली, अरंडी। तेल में जब देखें हम तिलहन में तो अरंडी, तिल, सोयाबीन, कपास, गन्ना, जवार आदि। रबी की जो फसल है उसको उन आलू कहते हैं, और ये रबी की फसलें अक्टूबर नवंबर में बोकर मार्च अप्रैल में काट ली जाती हैं। मुख्य जो फसलें हैं रबी की वो हैं गेहूँ, जौ, चना, सरसों, और जो दाल हैं उसमें मसूर, मटर, सरसों, अलसी, तारा मीरा। तिलहन में सरसों, अलसी, तारा मीरा, सूरजमुखी, और बीजे जो हैं वो हैं धनिया, जीरा, मेथी। जायद फसलें, पानी की उपलब्धता वाले राज्य के कुछ क्षेत्रों में एक तीसरी फसल भी मार्च अप्रैल में बो दी जाती है, जिसे जायद कहते हैं, और इसमें खरबूजा, तरबूजा, ककड़ी आदि तरकारियाँ, सब्जियाँ बोई जाती हैं। राजस्थान की खाद्य फसलें, राजस्थान के जो खाद्य फसलें हैं यानी खाने के लिए बोई जाती हैं उनमें है बाजरा, गेहूँ, ज्वार, मक्का, जौ, चावल, रागी। और दाल हैं उसमें है चना, मूंग, उड़द, अरहर, मोठ, चवला, मसूर, सोयाबीन। प्रमुख व्यावसायिक फसलें देख लेते हैं। तिलहन में राई, सरसों, तिल, मूंगफली, अरंडी, सोयाबीन, अलसी, तारा मीरा, सूरजमुखी। रेशेदार फसलों में हो गई कपास और सन। मसाला फसलें में हो गई धनिया, जीरा, मेथी, सौंफ, मिर्ची, हल्दी। औषधीय पौधों में हो गया अश्वगंधा, इसबगोल, सफ़ेद मूसली आदि। और अन्य जो फसलें हैं गन्ना, गंवार, मेहंदी, तंबाकू, अफीम, गुलाब, फल एवं सब्जियां। राजस्थान को कृषि जलवायु की दृष्टि से 10 प्रखंडों में बांटा हुआ है, ये हमने ऊपर देख लिया, और 10 खंडों को समझने का प्रयास किया है। वो आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। अपने नोट्स में साथ साथ आप मैप के माध्यम से सीख सकते हैं। चैती या दशमक गुलाब है वो कहाँ पैदा होता है? खमनोर, राजसमंद में। महत्वपूर्ण फैक्ट है, याद रखें आप, नाथ द्वारा में भी इसकी खेती होती है। ये सर्वश्रेष्ठ किस्म का गुलाब है और फूल चैत्र माह में आने के कारण इसी का नाम है वो चैत्री गुलाब है। प्रदेश में कोटा, उदयपुर खंड काठ या गेहूं की खेती के लिए प्रसिद्ध है। कोटा और उदयपुर। राज्य में इजराइल से एक पौधा लाया हुआ है जोजोबा, उसका फार्म जयपुर में है एवं फतेहपुर सीकर में स्थापित किया हुआ है। जोजोबा का फार्म ढड यानी जयपुर में और फतेहपुर सीकर। जोधपुर का मथानिया लाल मिर्च के लिए प्रसिद्ध है। अफीम की खेती दक्षिणी राजस्थान में चित्तौड़गढ़, कोटा, झालावाड़, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान के जिलों में की जाती है, जिसमें चित्तौड़ प्रसिद्ध है। कोटा, झालावाड़ भी इसके साथ है। राज्य में मेहंदी का सर्वाधिक उत्पादन है वो पाली, और जोधपुर जिले में होता है। जोधपुर पाली सोजत की पाली प्रसिद्ध है। गिलोंड राजसमंद की मेहंदी भी प्रसिद्ध है। सोजत पाली की मेहंदी प्रसिद्ध है और राजसमंद में गिलोंड की मेहंदी है वो विश्व विख्यात है।
नागौर की हरी मेथी, जिसको पान मेथी कहते हैं, अपनी खुशबू के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। सुगंधित और औषधीय पौधों के क्षेत्र में उत्पादन दोनों में राजस्थान देश में प्रथम स्थान पर है। मसालों के क्षेत्र में राजस्थान प्रथम है। शहद उत्पादन में भी राजस्थान का देश में 5वां स्थान है। अजवाइन और मेथी के उत्पादन में राजस्थान देश में प्रथम स्थान पर है। हम बात करेंगे अब कृषि बजट की। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पहला कृषि बजट, यानी पहले आम बजट के साथ ही कृषि बजट जारी होता था, लेकिन 23 फरवरी 2022 को राज्य का पहला कृषि बजट पेश किया गया, जिसमें निम्न योजनाएं कृषि के लिए लागू की गई हैं। वो हैं मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना। मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना में राशि 2000 करोड़ रुपए है, और ये 2000 करोड़ रुपए की जो राशि थी उसको बढ़ाकर 5000 करोड़ रुपए कर दिया गया है। कृषि और उससे संबंधित सभी क्षेत्रों की योजनाओं को अधिक प्रभावी बनाने के लिए, या कहें कि क्रियान्वित करने के लिए, ये निम्न 11 मिशन इसमें प्रस्तावित किए गए हैं। राजस्थान सूक्ष्म जो सिंचाई मिशन है उसको, राजस्थान जैविक खेती मिशन को, राजस्थान बीज उत्पादन और वितरण मिशन को, राजस्थान मिलेट्स प्रोत्साहन मिशन को, राजस्थान संरक्षित खेती मिशन को, राजस्थान वानिकी विकास मिशन को, राजस्थान फसल सुरक्षा मिशन को, राजस्थान भूमि उर्वरकता मिशन, राजस्थान कृषि श्रमिक संबल मिशन, राजस्थान कृषि तकनीक मिशन और राजस्थान खाद्य प्रसंस्करण मिशन, जिसके तहत मधुमक्खी पालन को प्रोत्साहन किया जाता है, और ये भरतपुर में इसकी स्थापना की हुई है। देश का पहला बाजरा उत्पादन संस्थान बाड़मेर में खुलेगा। महत्वपूर्ण फैक्ट है अपना, बाजरा उत्पादन संस्थान बाड़मेर। वर्ष 2021-22 में 9 नए हैं कृषि महाविद्यालय खोले जाएंगे। देश की पहली किसान रेल देवलाली महाराष्ट्र से दानपुर बिहार तक पहली किसान रेल का शुभारंभ अगस्त 2020 को हुआ था। राष्ट्रीय बाजरा मिशन 2018 में कृषि में नए निवेश के लिए, ये महत्वपूर्ण फैक्ट है अपना, कृषि में निवेश के लिए एक योजना शुरू की हुई है, उसको कहते हैं थार योजना। आप याद रखें इसको, निवेश के लिए, कृषि क्षेत्र में नए निवेश के लिए ट्रांसफॉर्मिंग एंड हार्वेस्टिंग एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर इन राजस्थान, इसका शॉर्ट नाम है वो हो गया थार, इसलिए इसको थार योजना कहते हैं। तो ये नाम याद रखें आप। मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना 2021-22 की घोषणा के अनुसार जो कृषक हैं एवं पशुपालक हैं, दोनों की आय में वृद्धि करना और समग्र विकास सुनिश्चित करने की दृष्टि से 3 साल के लिए योजना शुरू की गई है। 20 अगस्त 2021 को मुख्यमंत्री राज किसान साथी पोर्टल शुरू किया गया है। ये भी याद रखें आप। सूक्ष्म सिंचाई कोष 2018-19 में नाबार्ड के साथ मिलकर 5000 करोड़ रुपए की सूक्ष्म सिंचाई निधि बनाई गई थी। अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष 2023 को मनाया जाने की घोषणा है। मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना, इस योजना के तहत कृषि बिजली बिल पर, यह भी मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट है अपना, मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना क्या है? इस योजना के तहत कृषि बिजली, कृषक जो बिजली का यूज करते हैं ट्यूबवेल वगैरह में, उनके बिल पर प्रति माह 1000 रुपये तक का अनुदान सरकार देती है। ये योजना है मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना। ऊर्जा मतलब बिजली। एक महत्वपूर्ण फैक्ट है अपना, राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय और कृषि निर्यात प्रोत्साहन, कृषि के प्रसंस्करण के लिए, कृषि व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए और कृषि के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए एक नीति शुरू की है, वो बनाई 2019 में। ये नीति 17 दिसंबर 2019 को जारी की गई। जीरो बजट जो कृषि है उसके लिए कौन कौन से ज़िले हैं वो चयनित किए गए हैं। तो जीरो बजट 2019-20 के बजट में घोषणा की गई थी। और खेती में जान तो सशक्त किसान, इसका लोगो है कि खेती में जान है तो सशक्त किसान है। यानी जीरो बजट का मतलब है, ऊपर हमने देखा था कि बिना केमिकल के खेती करना जीरो बजट कहलाती है। तो ये प्राकृतिक खेती है एक तरीके से। इसके लिए जो ज़िले चयन पायलट प्रोजेक्ट पे चलाया जा रहा है इसमें, और ये 3 ज़िले हैं, टोंक, सिरोही, बांसवाड़ा बी, टोंक टी,
पहले सिरोही कर लेते हैं, BST। BST से याद कर लें आप, B से बांसवाड़ा, S से सिरोही और T से टोंक। BST 3 जिलों में चलाई जा रही है। जीरो बजट या प्राकृतिक खेती योजना। किसानों को सपोर्ट करने के लिए एक और योजना है, किसान कल्याण कोष की स्थापना। किसानों के कल्याण के लिए ईज ऑफ डूइंग फार्मिंग के लिए 16 दिसंबर 2019 को 1000 करोड़ रुपए की राशि से किसान कल्याण कोष गठित किया गया था। इसे K3 भी कहते हैं। अब ये 2000 करोड़ हो गया है। कृषि यंत्रों के कस्टम हायरिंग केंद्रों की स्थापना। अब कस्टम हायरिंग केंद्र हैं कि प्रदेश, ये क्या है, इसका मतलब है कि प्रदेश के जो लघु किसान जिनके पास ज़मीन थोड़ी है और सीमांत किसान, इन दोनों के लिए आधुनिक कृषि यंत्र उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने एक अभियान छेड़ा। और ये अभियान 28 फरवरी 2022 को नाथद्वारा से दी उदयपुर सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड उदयपुर की राजसमंद जिले के 18 चयनित समितियों को कृषि उपकरण हस्तांतरित कर कस्टम हायरिंग केंद्रों का शुभारंभ किया गया। राज्य की पहली पुष्प मंडी मुहाना मंडी जयपुर में, राज्य की पहली ऑर्गेनिक मंडी ये डूंगरपुर जिले में। ऑर्गेनिक पहला डूंगरपुर जिला है, ऑर्गेनिक जिला पहला जिला डूंगरपुर है। आप इस फैक्ट को याद रखें। पहला जो डूंगरपुर जिला है ऑर्गेनिक जिला, यानी बिना किसी केमिकल के यहाँ खेती की जाती है, ऑर्गेनिक खेती की जाती है। तो ऑर्गेनिक मंडी भी डूंगरपुर में है और पहला ऑर्गेनिक जिला भी डूंगरपुर है। दादिया गांव को पहला जैविक गांव घोषित किया हुआ है, जयपुर में है। दादिया गांव जयपुर के पास है। प्रदेश में पहली बार अन्नदाता को पेंशन की सुविधा की हुई है कि लघु और सीमांत किसानों को सामाजिक सुरक्षा और वृद्धजन कृषक सम्मान पेंशन के नियम 2019 ये लागू की गई। और इसके तहत 75 वर्ष से कम आयु पर 750 रुपये प्रति माह और 75 वर्ष से अधिक की आयु है तो उसको 1000 रुपये प्रति माह। किसानों के लिए एक और योजना है, राजस्थान कृषक ऋण माफ़ी योजना 2019 से लागू है। तो किसानों को कृषक ऋण यानी खेती पे जो ऋण लिया जाता है उसको माफ़ करने की योजना है ये, मध्यकालीन और दीर्घकालीन कृषि ऋण माफ़ी योजना। राज्य की कृषि नीति 2013 से मंजूर की हुई कृषि नीति है, 2013 में मंजूर की गई थी। और इस कृषि नीति का मकसद था कि अगले 10 वर्षों में खाद्यान्न का जो उत्पादन है वो डबल करना, दुगुना कर देना और प्रति वर्ष 4% कृषि विकास दर प्राप्त करने के लिए प्रयास करना। चौधरी चरण सिंह राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान जयपुर में है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना ये आप याद रखें, 19 फरवरी 2015 को सूरतगढ़ से इसकी घोषणा हुई थी। सूरतगढ़ राजस्थान, सूरतगढ़ गंगानगर। मृदा स्वास्थ्य कार्ड यानी मृदा की गुणवत्ता की जांच करने के लिए। ई राष्ट्रीय कृषि बाजार, ई नाम भी जिसको कहते हैं, ये 14 अप्रैल 2016 से शुरू है। सेंट्रल ऑफ एक्सीलेंस, 10 उत्कृष्टता केंद्र बनाए गए हैं। खजूर टिश्यू कल्चर प्रयोगशाला की स्थापना चौपासनी जोधपुर में की गई है। देश में पहली राजस्थान में जैतून शहद का उत्पादन। लूणकरणसर बीकानेर में जैतून रिफाइनरी लगाई हुई है, ये आप याद रखें फैक्ट कि लूणकरणसर बीकानेर में जैतून रिफाइनरी। 3 अक्टूबर 2014 को इसका उद्घाटन किया गया था। और जैतून का जो तेल है उसके उत्पादन में राजस्थान पहला राज्य है और ये पहली रिफाइनरी है राजस्थान की। देश की पहली राजस्थान की पहली रिफाइनरी है जो लूणकरणसर बीकानेर में लगी हुई है। ये राजस्थान की नहीं, भारत की भी पहली रिफाइनरी है। राजस्थान में कृषि विश्वविद्यालयों की संख्या 5 है। स्वामी केशवानंद बीकानेर में, महाराणा प्रताप कृषि और तकनीकी विश्वविद्यालय उदयपुर में, श्री करण सिंह नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर जयपुर, कृषि विश्वविद्यालय मंडोर जोधपुर, कृषि विश्वविद्यालय बोरखेड़ा कोटा। कृषि अनुसंधान केंद्र, ये महत्वपूर्ण फैक्ट हैं, अपने याद रखें आप। बेर अनुसंधान केंद्र
खजूर अनुसंधान केंद्र दोनों बीकानेर में, केंद्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र दुर्गापुरा जयपुर में, केंद्रीय कृषि फार्म पहला कृषि फार्म सूरतगढ़ गंगानगर में, और ये एशिया का सबसे बड़ा कृषि फार्म है और ये रूस की सहयोग से लगाया गया था। केंद्रीय कृषि फार्म जैतसर गंगानगर में, दूसरा भी उसी में है गंगानगर में। राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान निर्देशालय या राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान सेवर भरतपुर में, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान केंद्र बीकानेर में, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र उद्यानिकी जो अनुसंधान है वानिकी अनुसंधान है वो बीकानेर में। अब हम कुछ फसलों की किस्म की बात करेंगे, क्योंकि आजकल किस्म पूछ ली जाती हैं। जो किस्म है वो ज्योति और राजकिरण, राई सरसों की पूसा कल्याणी और वरुणा दुर्गा मणि, और तंबाकू की निकोटिमा ट्यूबेकम और निकोटिना राष्ट्रिका, जवार की राजस्थान चरी 1C SV 10। आप मक्का की ज़रूर याद रखें, मक्का की कई बार पूछी गई है, माही कंचन और माही धवल और मोती कंपोज जी। गेहूं की सोना कल्याण, सोनालिका, मैक्सिकन, कोहिनूर, लाल बहादुर और मंगला, गंगा सुनहरी, सरबती, आदित्य आदि इसकी किस्म है गेहूं की। मूंगफली की चंद्रा। अब आप चावल की भी किस्म याद रखें, चावल की किस्म है माही सुगंधा, बासमती और कावेरी। इस तरीके से किस्म आप। अब कृषि से संबंधित कुछ क्रांतियां हैं उनके बारे में बात करेंगे हम। प्रोटीन क्रांति है वो दलहन से है, श्वेत क्रांति है दुग्ध उत्पादन से है, पीली क्रांति सरसों, क्योंकि सरसों पीली होती है तो पीली क्रांति। सुनहरी क्रांति बागवानी से संबंधित है, लाल क्रांति टमाटर या मांस, नीली क्रांति मछली उत्पादन, ब्लैक क्रांति वैकल्पिक ऊर्जा से, भूरी धूसर क्रांति उर्वरक उत्पादन से, बादामी क्रांति मसालों के उत्पादन से, और रजत क्रांति अंडा या मुर्गी उत्पादन से। गुलाबी क्रांति होती है वो झींगा उत्पादन से, गोल क्रांति आलू उत्पादन से, और इंद्रधनुषी क्रांति दूसरी कृषि से। पिसीकल्चर मत्स्य पालन को कहते हैं, हॉर्टिकल्चर बागवानी को कहते हैं, ओलीकल्चर सब्जियों की खेती को कहते हैं, मोनोकल्चर एक बार में एक ही फसल की कृषि को कहते हैं, हाइड्रोकल्चर यानी पानी में कृषि बिना मिट्टी की जाती है तो उसको कहते हैं, सेरीकल्चर रेशम का कीट पालन को कहा जाता है सेरीकल्चर, फ्लोरिकल्चर पुष्पों की खेती को कहा जाता है। इस तरीके से हमने अति महत्वपूर्ण चैप्टर राजस्थान में कृषि को पूर्ण कर लिया है। मुझे उम्मीद है कि आपको सरल और सहज तरीके से ज़रूर समझ में आ गया होगा। मैंने पूरी कोशिश की है। अगर आपको समझ में आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऑथेंटिक कंटेंट आप तक पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।